हरे कृष्णा। आज के इस पुण्य अवसर पर हमारे साथ जुड़ रहे देश के संस्कृति मंत्री श्रीमान जी किशन रेड्डी जी, इस्कॉन ब्यूरो के प्रेसिडेंट श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी और दुनिया के अलग अलग देशों से हमारे साथ जुड़े हुए सभी साथी कृष्ण भक्तगण, परसों श्री कृष्ण जन्माष्टमी थी और आज हम श्रील प्रभुपाद जी की 125वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। ये ऐसा है जैसे साधना का सुख और संतोष दोनों एक साथ मिल जाए। इसी भाव को आज पूरी दुनिया में श्रील प्रभुपद स्वामी ने लाखों करोड़ों अनुयायी और लाखों करोड़ों कृष्ण भक्त स्वाभाविक रूप से अनुभव कर रहे हैं। मैं सामने स्क्रीन पर अलग अलग देशों से आप सब साधकों को देख रहा हूं। ऐसा लग रहा है जैसे लाखों मन एक भावना से बंधे हो, लाखों शरीर एक कॉमन कॉन्शियसनेस से जुड़े हुए हो। ये वो कृष्ण कॉन्शियसनेस है जिसकी अलख प्रभुपाद स्वामी जी ने पूरी दुनिया तक पहुंचाई। साथियों, हम सब जानते हैं कि प्रभुपाद स्वामी एक अलौकिक कृष्ण भक्त तो थे ही, साथ ही वो एक महान भारत भक्त भी थे। उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में संघर्ष किया था। उन्होंने असहयोग आंदोलन के समर्थन में स्कॉटिश कॉलेज से अपना डिप्लोमा तक लेने से मना कर दिया था। आज ये सुखद संयोग है कि देश ऐसे महान देशभक्त का 125वां जन्मदिन एक ऐसे समय में हो रहा है जब भारत अपनी आजादी के 75 साल का पर्व अमृत महोत्सव मना रहा है। श्रील प्रभुपाद स्वामी हमेशा कहते थे कि वो दुनिया के देशों में इसलिए भ्रमण कर रहे हैं क्योंकि वो भारत की सबसे अमूल्य निधि दुनिया को देना चाहते हैं। साथियों, अगर स्वामी विवेकानंद जैसे मनीषी आए तो वहीं विश्व को जब भक्ति योग को देने की जिम्मेदारी आई तो श्रील प्रभुपाद जी और इस्कॉन ने इस महान कार्य का बीड़ा उठाया। उन्होंने भक्ति वेदांत को दुनिया की चेतना से जोड़ने का काम किया। यह कोई साधारण काम नहीं था। उन्होंने करीब 70 साल की उस उम्र में इस्कॉन जैसा वैश्विक मिशन शुरू किया। जब लोग अपने जीवन का दायरा और सक्रियता कम करने लगते हैं, यह हमारे समाज के लिए और हर व्यक्ति के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। कई बार हम देखते हैं लोग कहने लगते हैं कि उम्र हो गई, नहीं तो बहुत कुछ करते, या फिर अभी तो सही उम्र नहीं है ये सब काम करने की। लेकिन प्रभुपाद स्वामी अपने बचपन से लेकर के पूरे जीवन तक अपने संकल्पों के लिए सक्रिय रहे। प्रभुपाद जी समुद्री जहाज से जब अमेरिका गए तो वो लगभग खाली जेब थे। उनके पास केवल गीता और श्रीमद् भागवत की पूंजी थी। रास्ते में उन्हें 2-2 बार हार्ट अटैक आया।
यात्रा के दरमियान। जब वो न्यूयॉर्क पहुंचे तो उनके पास खाने की व्यवस्था भी नहीं थी, रहने का तो ठिकाना ही नहीं था। लेकिन उसके अगले 11 सालों में दुनिया ने जो कुछ देखा, श्रद्धेय अटल जी के शब्दों में कहें तो अटल जी ने इनके विषय में कहा था, वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। आज दुनिया के अलग अलग देशों में सैकड़ों इस्कॉन मंदिर है। कितने ही गुरुकुल भारतीय संस्कृति को जीवंत बनाए हुए हैं। आज अक्सर दुनिया के अलग अलग देशों में लोग भारतीय वेशभूषा में कीर्तन करते दिख जाते हैं। कपड़े सादे होते हो, हाथ में ढोलक मंजीरा जैसे वाद्य यंत्र होते हैं, हरे कृष्ण का संगीतमय कीर्तन होता है और सब एक आत्मिक शांति में झूम रहे होते हैं। लोग देखते हैं तो उन्हें यही लगता है कि शायद कोई उत्सव या आयोजन है। लेकिन हमारे यहां तो ये कीर्तन, ये आयोजन जीवन का सहज हिस्सा है। ये आनंद आज स्ट्रेस से दबे विश्व को नई आशा दे रहा है। इस्कॉन मंदिर आज इसी सेवा परंपरा के आधुनिक केंद्र बनकर उभरे हैं। मुझे याद है जब कच्छ में भूकंप आया था तो किस तरह इस्कॉन ने लोगों की सेवा के लिए आगे बढ़कर काम किया था। जब भी देश में कोई आपदा आई है, चाहे वो उत्तराखंड की त्रासदी हो या उड़ीसा और बंगाल में साइक्लोन की तबाही, इस्कॉन ने समाज का संबल बनने का काम किया है। कोरोना महामारी में भी आप करोड़ों मरीजों, उनके परिजनों और प्रवासियों के लिए लगातार भोजन और दूसरी जरूरतों की व्यवस्था करते आ रहे हैं। महामारी के अलावा भी लाखों गरीबों के भोजन और सेवा का अनवरत अभियान आपके माध्यम से चलता रहा है। जिस तरह से इस्कॉन ने कोविड मरीजों के लिए अस्पताल बनाए और अब वैक्सीन अभियान में भी सहभागिता निभा रहे हैं, उसकी भी जानकारी मुझे लगातार मिलती रहती है। मैं इस्कॉन को, इससे जुड़े सभी भक्तों को आपके इस सेवा यज्ञ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज आप सत्य, सेवा और साधना के मंत्र के साथ न केवल कृष्ण सेवा कर रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया में भारतीय आदर्शों और संस्कारों के ब्रांड एम्बेसडर की भी भूमिका निभा रहे हैं। भारत का शाश्वत संस्कार है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। यही विचार इस्कॉन के जरिए आज आप सभी का, लाखों करोड़ों लोगों का संकल्प बन चुका है। ईश्वर के प्रति प्रेम और जीव मात्र में ईश्वर के दर्शन, यही इस संकल्प की सिद्धि का मार्ग है। विभूति योग अध्याय में भगवान ने बताया है, हमें विश्वास है कि वासुदेवः सर्वम, वासुदेवः सर्वम का ये मंत्र हम अपने जीवन में भी उतारेंगे और मानव मात्र को भी इस एकता की अनुभूति कराएंगे। इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।